रात का समय था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। सभी पक्षी अपने गर्म घोंसलों में सोए हुए थे कि तभी चिड़िया का बेटा कुक्कू ठंड से कांपने लगता है। मम्मा, आप कुछ करें, मुझे बहुत ठंडी लग रही है। कुक्कू बेटे, मैं अभी घर में आग जलाती हूँ, फिर आपको ठंडी नहीं लगेगी। फिर टूनी चिड़िया जल्दी से कुक्कू के पास आग जला देती है, परंतु कुक्कू तो अभी भी ठंड से कांप रहा था। अरे, मेरे बेटे को तो तेज बुखार है, मुझे अभी बुलबुल डॉक्टर के पास जाना होगा। ऐसे कहकर चिड़िया बुलबुल डॉक्टर के घर चली जाती है और उससे कहती है, बुलबुल दी, जल्दी से मेरे घर चलिए, मेरे कुक्कू को बहुत तेज बुखार है। क्या आपका बेटा सर्दी से कांप रहा है? हाँ बुलबुल डॉक्टर, मैंने घर में आग भी जला दी है, परंतु मेरा कुक्कू तो ठंड से कांपे जा रहा है। फिर बुलबुल डॉक्टर जल्दी से अपना बैग उठा लेती है और चिड़िया के साथ उसके घर चली जाती है। आपके बेटे को सर्दी लगने की वजह से तेज बुखार है। मैं ये दवाइयाँ दे रही हूँ, समय से खिला देना और कुक्कू के सामने आग जलाए रखना। ठीक है बुलबुल दी, मैं अपने कुक्कू बेटे का पूरा ध्यान रखूंगी, उसे समय से दवाइयाँ खिलाऊंगी और आग को भी ना बुझने दूंगी। कुक्कू को दवाइयाँ देकर बुलबुल वहाँ से चली जाती है और टूनी चिड़िया सारी रात अपने घर में आग जला के रखती है और अपने बेटे को सीने से लगाकर लेट जाती है और सुबह हो जाती है। बाप रे बाप, रात कितनी सर्दी थी। मैं तो एक करवट में ही सोता रहा। सच कालू जी, रात तो ऐसा लग रहा था जैसे हमारे घर की छत उड़ गई हो। गौरी जी, चलो हम आग जलाने के लिए लकड़ी ले आते हैं और फिर रात को सुकून से सोएंगे। बबलू बेटे, आप घर में ही रहना, बाहर बहुत सर्दी पड़ रही है, हम जल्दी ही लकड़ी लेकर आ जाएंगे। ऐसे बातें कर वे दोनों लकड़ी लेने चले जाते हैं और इधर टूनी चिड़िया अपने बेटे को लेकर चिंता में थी। मुझे अपने घर को गर्म रखना होगा ताकि मेरे बेटे को दोबारा से सर्दी ना लग जाए। मैं आग जलाने के लिए लकड़ी ले आती हूँ। टूनी चिड़िया भी लकड़ी लेने के लिए घर से बाहर निकल जाती है, परंतु उसे एक भी सूखी लकड़ी नहीं मिलती और वह नदी पर आ जाती है जहाँ पर कबूतर और मिट्ठू तोता पानी पी रहे थे। चिड़िया बहन, अब कुक्कू की तबीयत कैसी है? मुझे बुलबुल डॉक्टर ने बताया कि कल रात कुक्कू को सर्दी लगने से तेज बुखार हो गया था। हाँ कबूतर भैया, अब कुक्कू की तबीयत ठीक है, उसे सर्दी लगने के कारण तेज बुखार आया था, इसलिए मैं लकड़ी जमा कर रही हूँ, परंतु मुझे अभी तक एक भी सूखी लकड़ी नहीं मिली। चिड़िया बहन, इस मौसम में सूखी लकड़ियाँ कहाँ से आई? अब तो बस गीली लकड़ी ही मिलती है। परंतु मिट्ठू तोते, बुलबुल डॉक्टर ने कहा है कि अपने घर को गर्म रखना, वरना कुक्कू को दोबारा से सर्दी लग जाएगी। पर चिड़िया बहन, अब तो आपको सूखी लकड़ियाँ कहीं नहीं मिलेंगी, फिर अब आप कैसे अपने घर को गर्म रखोगी? दोस्तों, मैंने बड़े पक्षियों के घरों में एक मशीन देखी है, उसे जहाँ भी रख दिया जाए वो उस जगह को गर्म कर देता है। कबूतर, उसे हीटर बोलते हैं, वो पल भर में सारी सर्दी को भगा देता है। मिट्ठू तोते, ये हीटर कहाँ पर मिलता है? मुझे आज ही हीटर खरीदना है। अरे चिड़िया बहन, आपको पता भी है ये हीटर बहुत महंगा होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बेटे के लिए हीटर खरीदूंगी, आप बस मुझे पता बताएं। चिड़िया बहन, आपके पास हीटर खरीदने के पैसे हैं भी या नहीं? मिट्ठू तोते, मैं अपनी सोने की बालियां बेचकर हीटर खरीदूंगी, आप बस मुझे दुकान पर ले चलें। चिड़िया की ये बात सुनकर मिट्ठू तोता उसे दुकान पर ले जाता है। उल्लू
कालू जी, हमें एक हीटर दे दें और बदले में ये सोने की बालियां ले लें। क्या ये बालियां असली सोने की हैं? हाँ उल्लू भाई जी, ये बालियां सोने की हैं। मेरी माँ ने मेरे लिए बनवाई थी। ठीक है, आप ये हीटर ले जाओ। चिड़िया बहुत खुश होती है और हीटर लेकर अपने घर आ जाती है। मम्मा, आप कहाँ गई थी? वो भी मुझे अकेले छोड़कर। कुक्कू बेटे, आपको बुखार था, इसलिए मैं आपको अपने साथ लेकर नहीं गई। ऐसा कहकर चिड़िया हीटर को ऑन करती है। उससे थोड़ी ही देर में सारा घर गर्म हो जाता है। मम्मा, ये तो बहुत अच्छा है, इसने सारे घर को गर्म कर दिया। अब मुझे जरा भी सर्दी नहीं लग रही। कुक्कू बेटे, इसे हीटर कहते हैं। चलो अब भोजन खा लो, फिर इसके बाद आपको दवाइयाँ लेनी है। और इधर गौरी और कालू गीली लकड़ियों को लेकर घर आ रहे थे कि तभी मिट्ठू तोता उनसे कहता है, अरे कालू और गौरी, आप दोनों इन गीली लकड़ियों का क्या करोगे? मिट्ठू तोते, हमें एक भी सूखी लकड़ी नहीं मिली, तो हमने सोचा कि गीली लकड़ी ही ले चलें, कुछ तो गर्माहट दे ही देंगे। लकड़ी तो चिड़िया को भी नहीं मिली थी, पर चिड़िया ने तो हीटर खरीद लिया। अब उसे लकड़ियों की कोई चिंता नहीं होगी। कालू जी, अब हमें चलना चाहिए, सर्दी पड़ना शुरू हो गई है। फिर वह दोनों वहाँ से अपने घर आ जाते हैं। देर रात हो जाती है, जंगल में बर्फ गिरना भी शुरू हो जाती है। गौरी और कालू अपने घोंसले में बैठे हुए थे और सोच रहे थे। आप क्या सोच रहे हो? अब सो जाओ। गौरी, वो चिड़िया आराम से हीटर के सामने सो रही होगी और यहाँ हम सर्दी से कुकड़ रहे हैं। चलो कालू जी, हम उस भोली चिड़िया का हीटर अपने घर ले आते हैं। पर वो कैसे गौरी? चिड़िया हमें अपना हीटर क्यों देगी? उसकी आप चिंता ना करें, वो चिड़िया खुद ही हमें हीटर देगी। बस जैसा मैं कहती हूँ आप वैसा ही करना। फिर गौरी कौवी कालू को अपना प्लान समझा देती है और कालू उड़ता हुआ चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया बहन, जल्दी से दरवाजा खोलें, मैं कालू आया हूँ। अरे कालू भैया, आप इतनी रात को यहाँ क्यों आए? चिड़िया बहन, बबलू की तबीयत बहुत खराब है और बुलबुल डॉक्टर ने कहा है कि उसे सर्दी लग गई है, तो मैं आपके पास आया हूँ। पर कालू भैया, इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? बबलू सर्दी से कांप रहा है और आग जलाने के लिए एक भी लकड़ी नहीं है, तो चिड़िया बहन, आप कृपया मुझे थोड़ी देर के लिए अपना हीटर दे दें, मैं जल्दी ही वापस दे जाऊंगा। ठीक है कालू भैया, आप ये हीटर ले जाएं, क्योंकि मेरी कुक्कू की तबीयत अब ठीक है। पर बबलू को आराम पड़ते ही मेरा हीटर दे जाना। ऐसा कहकर टोनी चिड़िया कालू को अपना हीटर दे देती है। कालू तो खुशी से उड़ता हुआ अपने घर आ जाता है। गौरी जी, जल्दी से हीटर ऑन कीजिए, बाहर बहुत ठंड है। हाँ हाँ कालू जी, अभी करती हूँ, आप हीटर के सामने बैठ जाएं। फिर कालू कौवा हीटर के सामने बैठ जाता है और गौरी कौवी हीटर को ऑन कर देती है। गौरी जी, इससे तो गरम गरम हवा निकल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे सर्दी पड़ ही नहीं रही। हाँ कालू जी, अब चैन से सोएंगे हीटर के सामने। फिर वह दोनों हीटर के सामने सो जाते हैं और टोनी चिड़िया मन ही मन सोचती है, ये कालू भैया तो अभी तक मेरा हीटर नहीं लाया, शायद बबलू की तबीयत ज्यादा खराब होगी, मैं सुबह उनके घर जाकर हीटर ले आऊंगी। ऐसे सोचकर टूनी चिड़िया सो जाती है और सुबह होते ही कालू कौवे के घर जाती है।
गौरी बहन, अब बबलू की तबीयत कैसी है? वो ठीक तो है? ये क्या बोल रही हो चिड़िया? मेरा बेटा तो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। कालू भैया, आप तो कल रात मेरे घर गए थे और मेरा हीटर मांग कर लाए। कहा था कि बबलू की तबीयत बहुत खराब है। ये क्या बोल रही हो चिड़िया? शायद अभी अभी कोई सपना देख कर आई हो। भला मैं क्यों जाऊंगा आपके घर? उन दोनों की ऐसी बात सुनकर चिड़िया हैरान रह जाती है। आप दोनों बहुत बुरे हो। अब मेरे सब समझ में आ गया। आपने मेरे भोलेपन का फायदा उठाया ताकि मेरा हीटर तुम ले सको। भगवान इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। देखो चिड़िया, हमने आपका हीटर नहीं लिया है, तो आप हमें झूठा इल्जाम ना लगाएं, वरना मैं शोर मचा दूंगी कि आप हमें बदनाम कर रही हो। तो अब यहाँ से भाग जाओ। ऐसे कहकर गौरी कव्वी चिड़िया को वहाँ से भगा देती है और बेचारी टूनी चिड़िया रोती हुई अपने घर आ जाती है। एक रात जब गौरी और कालू अपने घर में सो रहे थे, तो गौरी कव्वी नींद से जाग जाती है। आज तो बहुत ठंड है, मैं ये हीटर अपने घोंसले में ही रख लेती हूँ, फिर ठंड कम लगेगी। फिर गौरी कव्वी हीटर को अपने घोंसले में रखकर सो जाती है। धीरे धीरे से हीटर की लो घोंसले में लग जाती है और एकदम से आग भड़क उठ। आग कालू जी, आग! मैं तो जल गई, मुझे बचाओ। कालू जल्दी से गौरी को आग से बाहर निकालता है। वो तीनों बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर घर से बाहर निकलते हैं। फिर उनका घर आग से जल जाता है। गौरी, इस हीटर की वजह से हमारा सारा घर जल गया। अब हम कहाँ रहेंगे? आपको घर की पड़ी है, यहाँ मेरा पूरा पंख जल गया। अब इस कड़कती ठंड में उनके पास खुद का घर भी नहीं था। इस तरह से उन्हें अपने बुरे किए की सजा मिलती है। सर्दियों का मौसम था। चिड़िया की बेटी की शादी थी और बारात आने ही वाली थी। कुक्कू बेटी, आप जल्दी से नहाकर अपने पार्लर चली जाओ। मम्मा, मैं नहीं नहाने वाली, आज कितनी सर्दी पड़ रही है। अरे कुक्कू बेटा, आज आपकी शादी है, आज तो नहाना आपको जरूर पड़ेगा। लेकिन मम्मा, मुझे सर्दी लगने की वजह से जुकाम हो गया है और आप ही ने कहा था जब सर्दी लग जाए तो नहाने को टाल देना चाहिए। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन आज आपकी शादी है तो नहाना तो पड़ेगा ही। फिर कुक्कू अपनी मम्मा की बात मान लेती है और नदी पर नहाने चली जाती है। अरे बाप रे, ये पानी कितना ठंडा है। ऐसे पानी से नहाकर तो मेरी कुल्फी जम जाएगी। तभी उसकी सहेली कोकी वहाँ पर आ जाती है। अच्छा हुआ कोकी जो तू यहाँ पर आ गई, मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूँ। मुझे पता है कुक्कू, तू यहाँ पर क्या सोच रही है। तेरा इस ठंडे पानी से नहाने का मन नहीं कर रहा। हाँ हाँ कोकी, अब तू ही बता मैं क्या करूँ। मम्मा ने मुझे जबरदस्ती नहाने को भेज दिया। तो इसमें इतना घबराने की क्या बात है? तू अपनी मम्मा से झूठ बोल देना कि मैं नहाकर आई हूँ। ठीक है कोकी, अब मैं नहीं नहाऊंगी और तू भी मेरी मम्मा से बोल देना कि कुक्कू मेरे सामने नहाई थी। ठीक है कुक्कू, झूठ तो मैं बोल दूंगी, पर तू अपने सर को थोड़ा पानी में भिगा ले। फिर कुक्कू चिड़िया ऐसा ही करती है। वो अपने सर को थोड़ा पानी में भिगा लेती है और फिर वह दोनों घर आ जाती हैं। आपने नहाने में कितनी देर कर दी। बारात अपने घर से निकल चुकी है, अब जल्दी से पार्लर जाकर तैयार हो जाओ। फिर कुक्कू चिड़िया गौरी कव्वी के पार्लर चली जाती है। आ गई हो कुक्कू, आपको तो 2 बजे आना था, फिर इतना लेट क्यों कर दिया? वो क्या बताऊं गौरी आंटी जी, बहुत सर्दी पड़ रही है इसलिए मैं लेट हो गई। कुक्कू बेटा, आज तो आपकी शादी है और शादी वाले दिन लेट नहीं होते। ठीक है आंटी जी, आप जल्दी से अब मेरा मेकअप कर दो। कुक्कू, इतनी जल्दी भी नहीं होता है ब्राइडल मेकअप, थोड़ा टाइम तो लगेगा। ऐसा कहकर गौरी कव्वी कुक्कू का
मेकअप शुरू करती है। कुक्कू बेटी, आप अपनी आंखें बंद करो, मैं सबसे पहले आई मेकअप करती हूँ। ठीक है आंटी जी, जो भी करना जल्दी करना, मुझे बहुत ठंड लग रही है। ठीक है कुक्कू, मैं आपका मेकअप जल्दी ही करूँगी, बस ये आप शॉल ओढ़ लें, फिर आपको थोड़ी कम सर्दी लगेगी। फिर कुक्कू चिड़िया शॉल ओढ़ लेती है और अपना मेकअप कराती है। इधर कुक्कू की बारात आ चुकी थी। सब बेसब्री से कुक्कू का इंतजार कर रहे थे। टूनी बहन जी, कहाँ है कुक्कू? शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, आप जल्दी से कुक्कू को बुला दीजिए। बहन जी आप चलिए, मैं अभी कुक्कू को लेकर आती हूँ, बस थोड़ा सा समय लगेगा। टूनी चिड़िया को तो बहुत गुस्सा आ रहा था और वह कबूतर से कहती है, कबूतर भैया आप जल्दी से गोरी कव्वी के पार्लर चले जाओ। ये क्या कह रही हो टूनी बहन, मैं भला पार्लर क्यों जाऊं? मुझे थोड़े ना अपना मेकअप कराना है। कबूतर भैया आप पार्लर कुक्कू को लेने जाओ, ना कि अपना मेकअप कराने, वो अभी आई नहीं है। फिर कबूतर गोरी कव्वी के पार्लर चला जाता है। अरे गोरी आंटी, आपने ये कैसा मेकअप किया है? मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। कुक्कू, आपने ही तो कहा था कि मेकअप जल्दी जल्दी करना, अब जल्दी जल्दी में तो ऐसा ही होता है। और वैसे भी कितनी तो प्यारी लग रही हो, और क्या चाहिए? नहीं आंटी, आप झूठ बोल रही हो, आपने तो मुझे बिल्कुल चुड़ैल जैसा बना दिया है। मैं ये मेकअप लेकर घर नहीं जाऊंगी। ठीक है, अगर नहीं जाना तो मत जाओ, शादी आपकी है, मेरी थोड़े ना है, जो मुझे फर्क पड़ेगा। गोरी कव्वी की ये बात कबूतर वहाँ सुन लेता है और कहता है, गोरी कुक्कू बिटिया सही कह रही है, आपने तो इसे मेकअप के नाम पर चुड़ैल जैसा बना दिया। ओए कबूतर, अगर तुझे मेकअप की इतनी ही जानकारी है तो खुद ही कर देता, मेरे पास क्यों भेजा? हाँ हाँ गोरी, असल बात तो यह है, आपको कुछ करना आता ही नहीं है, बस यूं ही पार्लर खोलकर बैठ गई हो। उन दोनों में ऐसे बहस चल रही थी और इधर कुक्कू की सास बार बार टूनी चिड़िया से पूछ रही थी, बहन जी सही सही बताएं, आखिर बात क्या है? आप हमसे कुछ छिपा तो नहीं रही? नहीं नहीं बहन जी, मैं भला आपसे क्या छिपाऊंगी, कुक्कू बस पार्लर ही गई है, वो अपने पार्लर से अभी तक तैयार होकर नहीं आई, पता नहीं इतना समय क्यों लग रहा है। क्या बहन जी, कुक्कू अभी पार्लर से नहीं आई है? न जाने हम तो क्या सोच रहे थे। हाँ बहन जी, कुक्कू अभी तक पार्लर से नहीं आई, आप बुरा न माने तो मैं उसे लेने चली जाती हूँ। मैं यहाँ सब संभालती हूँ, आप जल्दी से जाकर कुक्कू को ले आओ। फिर टूनी चिड़िया भी गोरी कव्वी के पार्लर चली जाती है। वहाँ कबूतर और गोरी कव्वी में बहस हो रही थी। अरे कबूतर और गोरी, आप दोनों ऐसे क्यों झगड़ रहे हो? और कबूतर, मैंने तो आपको कुक्कू को लेने भेजा था। टूनी चिड़िया, मैंने कुक्कू का बहुत अच्छा मेकअप किया है, लेकिन इन दोनों को तो पसंद ही नहीं आया। फिर टूनी चिड़िया अपनी बेटी को देखती है, वो तो एक तरफ मुंह करके रोए जा रही थी। मम्मा, इस गौरी आंटी ने मेरा कितना बुरा मेकअप किया है, ये मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। टूनी चिड़िया को भी कुक्कू का मेकअप जरा भी अच्छा नहीं लगता और वह गोरी कव्वी से कहती है, गोरी बहन, आपने तो कहा था मैं बहुत अच्छा मेकअप करती हूँ, इसलिए मैंने अपनी बेटी को आपके पास भेजा, वरना इससे अच्छा मेकअप तो वो खुद ही कर लेती है। टूनी चिड़िया, ये मेकअप बहुत अच्छा है, आप सबकी तो आंखें खराब हो गई हैं, मुझे मेरे बस पैसे दे दो और यहाँ से चले जाओ। गोरी आंटी, इस मेकअप का तो आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, मैं ये मेकअप अभी साफ कर देती हूँ। ऐसा कहकर कुक्कू गोरी कव्वी के टॉवल से अपना सारा मेकअप हटा देती है, जिसे देख गोरी कव्वी को बहुत गुस्सा आता है। देखो टूनी चिड़िया, मैं कुछ नहीं जानती, मेरा हजारों का खर्चा हुआ है तुम्हारी
बेटी पर। इसके पैसे लिए बगैर तो मैं आपको नहीं जाने दूंगी। गोरी कौवी, तुझे इस मेकअप का 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, बल्कि तेरी वजह से कुक्कू बेटी को कितना लेट हो गया है। फिर वह तीनों वहाँ से अपने घर आ जाते हैं। कुक्कू को बिना तैयार हुआ देख लड़के की माँ उनसे सवाल करती है। फिर टूनी चिड़िया उसे पार्लर की सारी बातें बताती है। कोई बात नहीं कुक्कू बेटी, आप चिंता ना करें, मैं अभी आपका अच्छे से मेकअप कर देती हूँ। क्या कहा बहन जी, आपको मेकअप करना आता है? हाँ हाँ बहन जी, मुझे थोड़ा बहुत मेकअप करना तो आता है, और वैसे भी कुक्कू बेटी तो बहुत सुंदर है। आप देखना, मैं कुक्कू का मेकअप बहुत जल्दी कर दूंगी। फिर लड़के की माँ कुक्कू का मेकअप शुरू करती है। वो कुछ ही देर में कुक्कू को तैयार कर देती है। अरे वाह आंटी जी, आपने तो बिल्कुल मेरे मनपसंद मेकअप कर दिया। मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। सच में बहन जी, आपको तो मेकअप करना आता है। कितने अच्छे से तैयार कर दिया है कुक्कू को। अरे नहीं बहन जी, ये सब तो ऐसे ही कर दिया। अब बेटा जल्दी से मंडप में चलो, आपका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिर कुक्कू चिड़िया को मंडप में ले जाया जाता है। फिर कुक्कू चिड़िया की शादी टिंकू चिड़े से धूमधाम से हो जाती है।